रावण नाम का इस दुनिया में कभी दूसरा नहीं हुआ। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। ज्ञानी और पंडित होने के बावजूद रावण का चरित्र और आचरण उत्तम नहीं था। आओ हम जानते हैं कि उसने कौन कौन सी स्त्रियों पर अपनी बुरी नजर डाली। रंभा से दुराचार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। तपस्विनी पर बुरी नजर। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी स्थान विशेष पर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। माया पर बुरी नजर। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अत तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। अंत में माता सीता, भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण करना तो जगत प्रसिद्ध है ही। भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता को पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण रंभा द्वारा दिया गया शाप था। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। मंदोदरी के साथ व्यवहार। मंदोदरी रावण की मुख्य पत्नी थी, जो असाधारण बुद्धिमान, धर्मपरायण और सतोगुणी स्त्री थीं। वे राक्षसी कुल में जन्मी अवश्य थीं, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत शांत और मर्यादित था। मंदोदरी कई बार रावण को राम से बैर न करने, सीता को लौटाने और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थीं, परंतु रावण ने कभी उनकी बात नहीं मानी। वह अहंकार और स्त्री सुख की लिप्सा में डूबा रहा।
अपने ही घर की सती और धर्मनिष्ठ पत्नी की बात को अनसुना करना उसके पतन का एक प्रमुख कारण बना। शूर्पणखा की उपेक्षा और नारी के अपमान का दंड। शूर्पणखा रावण की बहन थी जिसने राम और लक्ष्मण से विवाह की इच्छा जताई। जब लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और नाक कान काट दिए तो वह रावण के पास गई। रावण को यदि वास्तव में अपनी बहन के सम्मान की चिंता होती तो वह सीता का अपहरण करने जैसे अधर्मिक मार्ग पर न चलता। उसने अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के बहाने अपनी वासना की पूर्ति का अवसर खोजा। यही कारण था कि राम के क्रोध से अंततः उसका कुल ही नष्ट हो गया। रावण की मृत्यु की भविष्यवाणी और नारी शाप। जिन स्त्रियों का रावण ने अपमान किया, रंभा, तपस्विनी, माया और स्वयं सीता, इन सभी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रावण को शाप दिया या उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। यह दर्शाता है कि नारी के सम्मान के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अंततः पुरुष के पतन का कारण बनता है। नारी का महत्व और रावण की हार का कारण। रावण ब्रह्मज्ञानी, विद्वान और पराक्रमी था, परंतु उसका स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण दूषित था। उसने ज्ञान और तपस्या से जो कुछ अर्जित किया था उसे वासना, अभिमान और अधर्म ने नष्ट कर दिया। अंततः एक नारी सीता के कारण ही उसका विनाश हुआ, जैसा कि उसे पहले ही कई बार बताया गया था। निष्कर्ष। रावण का चरित्र यह सिखाता है कि केवल ज्ञान, शक्ति और प्रतिभा ही किसी को महान नहीं बनाते। जब तक चरित्र और आचरण शुद्ध न हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार, वासना और अधर्म के कारण पतन को प्राप्त करता है।